नमो नमः। हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या होगा कि आपके पास एक श्लोक दिया गया होगा, जो श्लोक या तो अष्टांग हृदय से हो सकता है या फिर आपके ही पाठ्यक्रम से ही संबंधित किसी अन्य पुस्तकों में से ही कोई श्लोक हो सकता है। इस श्लोक में आपने क्या करना है कि इसमें कुछ अंडरलाइन किए गए हुए शब्द दिए गए होंगे और आपने उनमें क्या करना है, संधि विच्छेद करके उसमें जो संधि हो रखी है उसका नाम बताना है और साथ ही उस सूत्र को भी लिखना है, यानी आपने उसको वर्ड रूप में डिफाइन करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। कहता है कि अधोदत्ते परिच्छेदे रैखिकानां संधिम छित्त्वा व योजयित्वा संधि सूत्रम च लिखत, यानी कि जो यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। आपने क्या करना है, या तो संधिम छित्त्वा यानी कि संधि विच्छेद करना है या फिर योजयित्वा मतलब संधि करनी है और आपने साथ में संधि सूत्र को भी वहाँ पर बताना है। श्लोक है कि जीर्णे हितम मितम चाद्यात न वेगात इरियेत बलात् न वेगितो अन्य कार्य स्यान् जीत्वा साध्य आमयम सुखार्था सर्वभूतानां मला सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परा भवेत्। आपने यहाँ पर क्या करना है, इस श्लोक में जो रेखांकित पद हैं, कितने पद हैं रेखांकित देख लेंगे एक बार। 1 2 3 4 और 5, 5 रेखांकित यहाँ पर पद हैं। पहला आता है इरियेत बलात्। क्या आता है, इरियेत बलात्। यहाँ पर देखेंगे शब्द कैसे बनेगा, इरियेत प्लस बलात्, ठीक है। ये जो इरियेत है ये सिमिलर है गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, पठेत पठेताम पठेयु। आपने बहुत बार इसको याद किया होगा, विधिलिंग लकार है। ऐसे ही इरियेत इरियेताम इरियेयु। यहाँ पर क्या है, इर धातु है। धातु कौन सी है, इर धातु है। और कौन सा लकार है, विधि लिंग लकार है। ये तो हमने डिकोड कर दिया। यहाँ पर पीछे आता है बलात्, ठीक है। बलात् मतलब होता है बल से। बलात् में कौन सी व्यक्ति है, जैसे रामात् वैसे ही बलात् पंचमी का एक वचन। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हमने जब इरियेत कहा तो यहाँ पर तौ है, लेकिन यहाँ पर जब संधि करके रखी हुई है तो यहाँ पर दौ आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर तौ को दौ हो चुका है। तो आपने एक ऐसी संधि पढ़ी होगी जिस संधि में क्या होता है कि हमेशा प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा भी था कि अगर आप कवर की बात करें, अगर मान लीजिए आगे कौ है तो उसे क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। चवर को क्या हो जाएगा, चवर को जौ हो जाएगा, है ना। टवर को डौ हो जाएगा। इसके साथ ही जो तवर्ग है इसको दौ हो जाएगा और पवर को बौ हो जाएगा। आपने ये संधि पढ़ी होगी जिसमें क्या होता है कि उस वर्ग का तीसरा वर्ण उसको हो जाता है। भाई कवर का तीसरा वर्ण गौ है, चवर का तीसरा वर्ण जौ है, टवर का डौ है, तवर का दौ है और पवर का बौ है। इसको कहते हैं जसत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जसोवंते। सूत्र क्या है, झलाम जसोवंते। नियम कहता है कि जब भी पहला वर्ण उस वर्ग का होगा तो उसे क्या कर देंगे, हम तीसरा वर्ण वहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर जो इरियत का तौ है उसे दौ हो गया, यानी कि तौ को दो हो गया, यानी कि उसको तृतीय वर्ण बना दिया गया है। तो ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। इसमें नियम सिंपल सा यही होता है कि उस वर्ग का उसे तीसरा वर्ण हम वहाँ पर कर देते हैं। अगर मान लीजिए तौ के बाद बौ आता है, हमसे क्या कर देंगे, इस तौ को दौ कर देंगे। इसी के साथ अगर मान लीजिए चौ के बाद बौ आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको चौ को हम क्या कर देंगे, तीसरा वर्ण कौन सा आता है, चौ छ जौ, इस चौ को हम जौ कर देंगे। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर इसमें इरियत प्लस बलात् है और साथ में यहाँ पर इरियत में हमने कह दिया विधिलिंग लकार है, प्रथमा का एक वचन है। जो तौ को दौ हुआ है वो सूत्र आता है झलाम जसोवंते, जिसे हम कहते हैं जसत्व संधि। तो यहाँ पर आपकी आ गई जसत्व संधि। नेक्स्ट आता है वेगितो अन्य कार्य। यहाँ पर बनेगा वेगितः प्लस अन्य कार्य। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर विसर्ग को ओ हो चुका है। आपने पढ़ा था सूत्र अतो रोर पुलतादयः। इसमें क्या होता है कि अगर विसर्ग के बाद पीछे ओ आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है,
विसर्ग की जगह पर ओ हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ओ के बाद क्या आ रखा है, ह्रस्व ओ आया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ओ का भी लोप कर दिया गया है। तो आपने एक संधि पढ़ी होगी पूर्व रूप संधि, जो कहता है कि ओ और ए के बाद अगर ओ आता है तो हम क्या करते हैं, इस ए का लोप कर देते हैं और इसको क्या बना देते हैं, इसको हम कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए एक तो विसर्ग संधि है और दूसरी यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। नेक्स्ट आता है श्यान जीत्वा। यहाँ पर इसका बनेगा स्यात् प्लस नौ प्लस जीत्वा। यहाँ पर देखेंगे कि ये तौ और नौ जब मिला तो इस तौ को भी क्या हो गया, नौ हो गया, यानी यहाँ पर तौ को नौ हो गया। यहाँ पर कौन सा सूत्र आता है, पहली बात तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, क्योंकि आगे व्यंजन पीछे व्यंजन, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर नियम, यहाँ पर सूत्र कौन सा आता है, सूत्र आता है यहाँ पर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र क्या बोलता है कि जब भी जो हमारे पांचों वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, इनमें से इन वर्ग का कोई भी वर्ण हो और पीछे कौन सा वर्ण आ जाए, जो पांचवा अक्षर है, जो कौन से होते हैं, जो हमारे पांचों अक्षर हैं, पंचमाक्षर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क वर्ग का गौ है, च वर्ग का यो है, ट वर्ग का णौ है, त वर्ग का मौ है, त वर्ग का नौ है और प वर्ग का मौ है। जब पहले वाले वर्ण में क वर्ग में से कोई भी एक अक्षर हो और पीछे वाले में ये पांच में से कोई भी एक अक्षर हो, तो क्या कर लेते हैं हम, पहले वाले के अंतिम वाले अक्षर को कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे क्या है, जो पहले वाला शब्द है इसमें आया आपका च, और जो दूसरा वाला शब्द है इसमें आ गया आपका पांचवा अक्षर, मान लीजिए मौ आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस चौ की जगह पे क्या हो जाएगा। अब ये बताइए कि चौ वर्ग का जो पांचवा अक्षर है कौन सा है, वो यों है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चौ की जगह पर यों हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए टौ के बाद नौ आता है, यानी पहले वाले शब्द में क्या है, टौ है और दूसरे में नौ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टौ की जगह पे क्या हो जाएगा, जो टवर का पांचवा अक्षर है, ट ठ ड ढ णौ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, णौ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पांचवा अक्षर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला आता है साध्यम आमयम, ये बनेगा साध्यम प्लस आमयम। तो यहाँ पर विशेष रूप देखा जाए संधि यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं है, आगे यहाँ पर मौ है, पीछे आ है, मौ में आ मिला तो यहाँ पर क्या हो गया, संहिता संज्ञा यहाँ पर हो गई, जिसे हम कहते हैं परः सन्निकर्ष संहिता। उसके बाद अंतिम में आता है यहाँ पर तस्मात् धर्मपर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम जैसे हमने ये इरियत बलात् पढ़ा था वैसे ये भी है, तस्मात् प्लस धर्मपर। तौ के बाद देखिए ध आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तौ को तीसरा वर्ण हो जाएगा। तवर का तीसरा वर्ण कौन सा है, तो त थ द, यानी क्या हो जाएगा, तौ की जगह पे द हो जाएगा। अब द अगर आधा है तो जब द में ध मिलेगा तो कैसे बनेगा, वो इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही वो तौ द बना तो उसमें नीचे ध लग गया, वो क्या बन गया, तस्मात् धर्मपर। सूत्र वही आएगा जसत्व संधि का, झलाम जसुवंते, जो कहता है कि क्या हो जाएगा, उस वर्ग का तीसरा वर्ण उसको हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास संधि की नॉलेज होनी चाहिए। आपको संधि के सारे सूत्र पढ़ने हैं, उनके सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं और प्रैक्टिस करनी है इसी प्रकार से, तभी जाकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें।